नवरात्रि का आज 7वां दिन है और इस दिन मां दुर्गा की 7वीं शक्ति माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माता कालरात्रि को शुंभकरी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से मां अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियां और काल से बचाती है। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माता की इसी स्वरूप से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माता कालरात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है। आज नवरात्र का 7वां दिन है, जिनका दर्शन करने का विधान है, क्या मान्यता है? शारदीय नवरात्र में 9 दिन माँ दुर्गा के विभिन्न 9 स्वरूप जो है उनका दर्शन होता है। उसी क्रम में 7वें दिन सप्तमी तिथि, नवरात्र की सप्तमी तिथि, माँ कालरात्रि देवी जी का दर्शन पूजन का विधान है। मान्यता 9 दुर्गाओं में सभी का अलग अलग है, परंतु माँ का जो दरबार है, माँ कालरात्रि जी के जो दर्शन का सप्तमी तिथि का विधान है, इसमें मनुष्य को, सभी भक्तजनों को किसी भी प्रकार की समस्याओं में अगर वो फंसा है तो उसको विजय की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसा नहीं है कि समस्याएं उसकी किसी भी प्रकार की हो उसको विजय प्राप्त हो जाएगा। वो जन कल्याण के लिए हो, उसके स्वास्थ्य के लिए हो, आता है इनको। इनका विनाशक रूप उनके लिए है जो कि घोर पाप में डूबे हुए हैं, तो उनका विनाश होता है। लेकिन जनता, सामान्य भक्त सोचती है विनाश करती हैं, ये विनाश नहीं करती। जन सामान्य में भी ये प्रथा प्रचलित हो चुकी है। एक उनके मन में आशंका रहती है कि माँ काली की प्रतिमा जो है घर में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये उनका भ्रम है। माँ का रूप जितना आपको भयंकर लगता है वो उतना ही कल्याणकारी, उतना ही सौम्य है। नवरात्र का 7वां दिन है, जिनका दर्शन करने का विधान है, क्या मान्यता है? काशी में आज काली जी के दर्शन का सप्तमी तिथि को दर्शन का विधान रहता है और काशी में ये अति प्राचीन मंदिर है और इन्हीं के दर्शन को लेके आज कतारें लगी हुई हैं। कहाँ जाते हैं? नीलकंठ के रूप में माता स्वयंभू हैं यहाँ पे और इन्होंने शिव जी की प्राप्ति के लिए यहाँ तपस्या की थी, तो इस कारण से इनको मोहरात्रि, कालरात्रि के रूप में भी कहा जाता है। भले ही दिखने में ये थोड़ी सी विकराल हैं, लेकिन अंदर से और भक्तों को आशीर्वाद देने के प्रति बहुत ही सौम्य स्वभाव रहता है इनका। मृत्यु के साथ ही सुहागिनों का सुहाग अटल रहता है, कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है, ग्रह दशा जो है सुधरती है और तमाम बाधाओं का निवारण माता के दर्शन से हो जाता है। क्या माता को चढ़ाया जाता है कि माता प्रसन्न होती है? माता को चढ़ावे में भोग के तौर पे लाल मिष्ठान, नारियल, चुनरी और सबसे अधिक ज़्यादा प्रिय उनको पान है।